स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉस्टॉक के बारे में। नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक जो है ये एक साइनोबैक्टीरिया है। यानी कि साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक बैक्टीरिया है जिसे हम कहते हैं कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इसे। और ये क्या होते हैं? ये अपनी खुराक जो है ये खुद तैयार कर सकते हैं। और ये हैं क्या? ये प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसके हेरिडिटी मटीरियल के बाहर मौजूद नहीं होती। अगर आप देखना चाहें कि ये जो नॉस्टॉक है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो जितनी भी सॉइल होती है या रॉक्स होती हैं उनके साथ ग्रीन ग्रीन सी चीजें जो हैं वो आपको नजर आती हैं। वो जो ग्रीन ग्रीन चीजें हैं बेसिकली जो उस पत्थर पे या उस रॉक पे लगी होती हैं वो होते हैं नॉस्टॉक। और अगर हम उसे देखना चाहें कि वो अंदर से कैसे होते हैं, तो ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये किस चीज की है? ये उस नॉस्टॉक की डायग्राम है जो कि उन रॉक्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं। अब ये किस फॉर्म में होते हैं? अगर हमें तो वो ग्रीन सा नजर आ रहा होता है। अगर हम उस ग्रीन से पार्ट को अगर हम विजुअलाइज करें और माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें फिलामेंट्स की तरह की यानी कि लंबी लंबी जो है वो चीजें नजर आती हैं। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे जो है ये आपको कुछ जो है ये सर्कुलर से गोल गोल से नजर आ रहे हैं, यानी कि ये बीटेड फॉर्म में जो है ये मौजूद होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये इसके वेजिटेटिव सेल होते हैं। लेकिन इन वेजिटेटिव सेल के अलावा इसके अंदर ये बीच में एक बड़ा सा सेल होता है जिसे कहा जाता है हेट्रोसिस्ट। अब ये जो हेट्रोसिस्ट होता है जो कि राउंड होता है और लार्ज होता है, इसके अलावा अगर हम इसकी वॉल की बात करें तो वो थिक वॉल होती है और कलर जो है वो इसका येलो कलर होता है। इस येलो कलर वाले हेट्रोसिस्ट का क्या काम होता है कि ये हेल्प करता है नाइट्रोजन की फिक्सेशन में। इसके अलावा अगर हम इसको देखें कि ये किस फॉर्म में मौजूद होता है, तो ये ऐसे हमें अकेला नजर नहीं आता, बल्कि ये मुख्तलिफ जो फिलामेंट्स हैं वो आपस में मिले होते हैं। यानी कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर जो है ये आपको नजर आएगी। ढेर सारे इस तरह के ये ग्रीन ग्रीन आपस में कंबाइन होते हैं तो आपको वो ग्रीन सा एरिया नजर आता है। इसका मतलब है कि ये जो होते हैं ये गोल गोल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बीटेड होते हैं, बीट्स की तरह के होते हैं। अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि यहाँ से आपको कोई ऐसी ब्रांच वगैरह जो है वो इससे बाहर नजर नहीं आ रही होगी। ये एक पूरा ट्राइकोम है, एक पूरा फिलामेंट है और इससे जो है ये दूसरा जो है वो सेपरेट है। इनकी ब्रांचिंग जो है वो नहीं हुई। और क्योंकि ये गोल गोल हैं इसलिए ये क्या है? ये स्फेरिकल हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस हेट्रोसिस्ट जो इसका ये लार्ज वाला सेल है, इसके अलावा इसकी साइड पे जो है वो रेस्टिंग सेल मौजूद होते हैं। और ये जो रेस्टिंग सेल होते हैं इन्हें बोला जाता है, ये क्या है? ये इसके अकाइनेट्स हैं। अब ये जो अकाइनेट्स हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। अब रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें वो कैसे होती है कि वो जब ये यहाँ से अगर हम इसके पूरे इस ट्राइकोम की बात करें तो यहाँ से जो है ये हेट्रोसिस्ट वाली जगह से कभी ब्रेक कर जाता है और ये टूट के जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। और ये जो फ्रेगमेंट टूटते हैं इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है और वो कौन सी है? वो है हॉर्मोगोनिया। अब यानी कि हॉर्मोगोनिया जो है वो क्या है? जब ये टूट जाएंगे यहाँ से तो ये क्या बना देंगे? हॉर्मोगोनिया बना देंगे। और हॉर्मोगोनिया जो है वो क्या करेगी? फ्रेगमेंटेशन जो है वो इस वजह से होती है। कभी कभी जो है वो एकाइनेट्स जो होते हैं, ये जो रेस्टिंग सेल होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे रेस्टिंग सेल बन जाते हैं, ये भी डिवाइड करते हैं। यानी कि ये जो नॉस्टॉक है ये इन एकाइनेट्स वाली जगह से डिवाइड करेगा और ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो एकाइनेट्स हैं ये भी इसकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये तो था नॉस्टॉक के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।